सो स्टूडेंट्स, मैंने बताया अ कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ए कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जो मैं एग्जांपल ले रहा था विराट कोहली का, 2019 में उसने जितने भी रन स्कोर किए उनका कलेक्शन, तो डेफिनेटली ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं बताता हूं आपको। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, ये एक सेट बन सकता है। कलेक्शन ऑफ बेस्ट राइटर, नॉट अ सेट, बिकॉज हर पर्सन के लिए अलग अलग बेस्ट राइटर्स होंगे। कलेक्शन ऑफ वोवेल्स सेट है। कलेक्शन ऑफ इंटीजर सेट है। कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया सेट है। कलेक्शन ऑफ मेल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, डेफिनेटली ये भी एक सेट है। कलेक्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, डेफिनेटली ये भी एक सेट है, बिकॉज आपके स्कूल में जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स होंगे सबका कलेक्शन सेम होगा, सबके लिए सेम होगा। कलेक्शन ऑफ मोस्ट हार्मफुल एनिमल, दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, बिकॉज सेट वही बन सकता है जो कलेक्शन हर पर्सन के लिए सेम हो। मैं बार बार एक ही लाइन रिपीट कर रहा हूं, इसलिए हम कह सकते हैं सेट इज अ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर वेल डिफाइंड है, हर किसी के लिए सेम है। कलेक्शन ऑफ वोवेल वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स वेल डिफाइंड है, हमने डिफाइन कर दिया इंटीजर्स, पर्टिकुलर चीज। कलेक्शन ऑफ मेल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, मैंने यहां डिफाइन कर दिया मेल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, हर पर्सन के लिए ये सेम होगा। ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, तो जितने भी प्राइम नंबर होंगे ये हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं कलेक्शन और सेट्स के। कौन सा कलेक्शन सेट बन सकता है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं बन सकता है। नाउ हम इससे आगे अब थोड़ा सा बढ़ते हैं कि एक सेट को कैसे डिफाइन किया जाता है या कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट आर डिफाइंड और नेमिंग, यानी कि एक सेट का नाम इंग्लिश अल्फाबेट से दिया जाता है। कैसे, अभी बताते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट आर एनक्लोज्ड बाय करली ब्रेसेस, इस तरह के ब्रेसेस से बंद होंगे। एलिमेंट ऑफ सेट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नॉट अलाउड। देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिखा सेट ऑफ ऑल वोवेल। तो वोवेल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो मैंने क्या कहा, जितने भी एलिमेंट होंगे उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज कर देंगे, और किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट 26 अल्फाबेट्स हैं उन्हें कैपिटल लेटर से हम इक्वल करके शो कर देंगे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो हम क्या लिखेंगे? ए इज अ सेट ऑफ ऑल वोवेल। ए एक सेट है सभी वॉवेल्स का। ओके, नाउ मैंने दो तीन चीजें और लिखी, रिपीटेशन नॉट अलाउड। जैसे मैं ये कहता हूं, एक वर्ड है स्कूल, SCHOOL, SCHOOL। मैंने ये कहा स्कूल वर्ड में जितने भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं उनका सेट बनाओ। तो हमने एक सेट डिफाइन किया, सपोज बी नाम से, करली ब्रेसेस, SCHO दो बार आ रहा है तो हम एक बार लिखेंगे, रिपीटेशन अलाउ नहीं रखेंगे। SCHOL ओनली। क्लियर स्टूडेंट्स? सपोज एक वर्ड है UDAIPUR, उदयपुर। उदयपुर वर्ड में जितने अल्फाबेट आ रहे हैं उनका सेट्स बनाओ। मान लो मैंने इसको नाम दिया A, कैपिटल ए, U आ रहा है, D आ रहा है, A है, I अलग है, P। अब U हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं तो U को नहीं लिखेंगे, ओनली R लिखेंगे। This is the set of all the letters of Udaipur word. This is the set of all the letter of Udaipur word. This is the set of all the letters of Udaipur word. उदयपुर वर्ड। क्लियर? अब बात ये आती है, यहां तक सही है। अब बात आती है दो तरीके के स्टूडेंट्स, दो तरीके के सेट होते हैं, एक फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट, मैंने बोला सेट ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100, सेट ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। तो क्या होगा, 2 से स्टार्ट, 2 3 5 7 ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट प्राइम नंबर क्या होता है, लास्ट प्राइम नंबर होता है 97। लास्ट प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 97। तो जब मल्टीपल बहुत सारे एलिमेंट्स किसी सेट में आते हैं तो उन्हें हम डॉट 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 से शो करते हैं। दिस इज फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर क्या होगा, मान लो कोई सेट है ए, तो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर होगा 2 3 5 7 डॉट 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 करके आप एनक्लोज करके छोड़ दीजिए। ये दो तरीके के सेट होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, और ये इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नाउ स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स। क्या मतलब है इस बात का, सपोज हम ये कहते हैं आई बिलोंग्स टू अलवर, आई बिलोंग्स टू इंडिया, आई बिलोंग्स टू दिस फैमिली। जैसे मैंने बोला, मान लो V एक सेट है, V एक सेट है AEIOU वॉवेल्स का, V एक सेट है वॉवेल्स का। तो A किससे बिलोंग कर रहा है, V से। E किससे बिलोंग कर रहा है, V से। I किससे बिलोंग कर रहा है, V से। O V से बिलोंग करता है, U V से। क्या B V से बिलोंग करता है, नहीं। क्या Z V से बिलोंग करता है, नहीं, क्योंकि Z इस सेट के अंदर ही नहीं है। जस्ट लाइक हम ये नहीं कह सकते V बिलोंग्स टू पाकिस्तान, या V बिलोंग्स टू अमेरिका, या V बिलोंग्स टू अदर स्टेट। तो बिकॉज V बिलोंग्स टू इंडिया, I बिलोंग्स टू अलवर, I बिलोंग्स टू जयपुर, I बिलोंग्स टू दिल्ली, इस तरीके से। तो बिलोंग्स का साइन होता है ये, बिलोंग्स का ये साइन होता है, और डज नॉट बिलोंग्स का साइन होगा इस तरीके से। तो हम ऐसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू V, दैट मीन्स ए बिलोंग्स V, U बिलोंग्स V। अब हम यहां लिखेंगे Z डज नॉट बिलोंग्स V। क्या मतलब, तो हम ऐसे लिखते हैं Z V, या हम लिखेंगे P डज नॉट बिलोंग्स V। दिस इज बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स कि एक एलिमेंट, ये सभी क्या हैं, ये सभी एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, डेफिनेटली V सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर V की जगह कोई और नाम होता तो हम यहां V को हटा के उसका नाम रख देते। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, कि एक सेट्स क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं कॉमा से सेपरेट किया जाता है, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। जब इनफाइनाइट सेट होता है तो हम डॉट 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 करके छोड़ देते हैं, या किसी सेट में सपोज 1000 10,000 एलिमेंट है तो स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट, लास्ट का एलिमेंट, और बीच में डॉट डॉट करके छोड़ देंगे, कर्ली ब्रेसेस से एनक्लोज करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी लेटर से हम उनका नेमिंग कन्वेंशन करते हैं। दो तरीके के सेट होते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट। सेट्स और भी तरीके के होते हैं, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो तरीके के सेट्स हैं, टू टाइप्स ऑफ सेट्स, फाइनाइट इनफाइनाइट। सेट्स में जितने भी नंबर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं उन्हें हम एलिमेंट, मेंबर या ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। एलिमेंट, मेंबर या ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। वो एलिमेंट अपने सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उसे इस साइन से दिखाते हैं, और बिलोंग्स नहीं करते तो इस तरह के साइन से शो किया जाता है। इस चैप्टर में हम जितने भी नंबर्स या अल्फाबेट्स आ रहे हैं सेट में उन्हें एलिमेंट्स नाम से रिप्रेजेंट करके हम चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां तक अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन व्हाट्सअप मी। ओके बाय, आज तक के लिए इतना ही। आई विल सेंड यू द प्रॉपर नोट्स